और लगभग 3 साल बाद कानून ने और ये और लगभग 3 साल बाद पूरे विश्व में ये बात करी गई कि ये बहुत एक गलत बात हुई और पूरे दुनिया के लिए ये एक उदाहरण बना। और 1 मई 1889 में ये बोला गया कि अब से ये दिवस 1 मई हमेशा ये बोला गया कि 1 मई हमेशा पूरी दुनिया के लिए एक मज़दूर दिवस यानी लेबर राइट डे मनाया जाएगा और इस दिन सभी मज़दूरों का अवकाश होगा। तो दोस्तों ये थी इसकी कहानी। और भारत में इसमें 1920 जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन बहुत ज़ोरों से किया। उसके बाद 1923 में हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक मजबूती आई। तो हमारे देश में 1923 1 मई 1923 से मज़दूर दिवस मनाया जाने लगा। ए, 1 मई 1923 में हमारे हिंदुस्तान में भी कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ। तो उन्होंने भी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत बंद कराया था। अगर हिंदुस्तान की बात करी जाए तो हिंदुस्तान में 1920 जब गांधी जी के आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ने लगे उनके आंदोलनों को, तो 1923 में कम्युनिस्ट पार्टी ने और उनके साथ साथ और अन्य लीडरों ने और युवा नेताओं ने मिलकर हिंदुस्तान में भी इसका शुरू किया। 1 मई 1923 से हिंदुस्तान में भी मज़दूर दिवस मनाया जाने लगा और मज़दूरों को अवकाश मिलने लगा, उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा की बात की जाने लगी। तो ये तो थी हिंदुस्तान का परिप्रेक्ष्य। और अगर हिंदुस्तान में देखा जाए और पूरी दुनिया में देखा जाए तो पूरी दुनिया में लगभग 3 बिलियन यानी 3 बिलियन एग्रीकल्चर में मज़दूर हैं। और ऐसे कई और मज़दूर भी हैं जिनका कहीं किसी सुविधा, किसी योजना और किसी स्कीम में नाम भी नहीं है और ना उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि वो एक मज़दूर है। इसके साथ साथ अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात करी जाए तो पूरे हिंदुस्तान में 52% जो लोग हैं वो लेबर कैटेगरी में आते हैं। और जिसमें अगर नंबर्स की बात करी जाए 487 मिलियन 487 मिलियन लोग हमारे मज़दूर हैं। और उसमें से 30 मिलियन यानी 30 मिलियन ऐसे प्रवासी हैं, ऐसे माइग्रेंट लेबर हैं जो अपना एक जगह का काम करके दूसरी जगह काम की तलाश में जाते हैं और काम करते हैं और विस्थापन होता है। और उनके अधिकार, उनके सुरक्षा का कोई सख्त कानून और सख्त स्कीम नहीं आती जिनसे उनके बच्चों का उनका विकास हो। तो दोस्तों ये एक सोचने वाली बात भी है। पर सबसे ज़रूरी सोचने वाली बात इसमें ये है कि क्या हम अभी के परिप्रेक्ष्य में या अपने आसपास देखें कि कौन है मज़दूर, कौन है ऐसा इंसान जो हमारे को सुविधाएँ, जो हमारे लिए ताना बाना और सब कुछ बनाकर वो जगह छोड़ के चले जाता है। फिर हम याद करते हैं, हम कंफर्ट में रहते हैं अपने और बहुत खुशी से ज़िंदगी जीते हैं। पर एक सोचने की बात है कि वो बनाया किसने और वो कहाँ है। और इसके साथ साथ दोस्तों आज जो बात करनी है वो ये ज़रूरी बात है कि हम सभी के अधिकारों को समझें, अपनी ज़िम्मेदारी समझें। क्योंकि अगर हम ज़िम्मेदारी और अधिकारों को समझेंगे तो शायद हम हर एक व्यक्ति जो एक हाशिए में खड़ा हुआ है उस तक पहुंच पाएँ। और गांधी जी का भी यही मानना था कि जब तक हम एक हाशिए में खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे